कार्यक्रम में उपस्थित जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष सगुनी रहैया भैया देवेंद्र वर्मा जी, ब्लॉक कांग्रेस बलराव साहू जी, और विशेष बात कहना सब जन जोड़ा में, कैसे जोड़ा में पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र और वर्तमान अध्यक्ष बलराव साहू, उप सरपंच भी जन उपस्थित है, संचालन करत है घनश्याम निषाद जी और रजत कश्यप जी बैठे हैं हमारे सगनी वाला। रतन चंद निषाद अकेला है इसे कहे जा सकता है, लेकिन अकेला नहीं है, नहीं दो जने नाम दे है, भरत लाल वर्मा और रतन चंद निषाद तीसरा और चौथा, तो उमर के जोड़ा उपस्थित है। और गोठान अध्यक्ष भी दो जन विश्वकर्मा जी और भरत लाल वर्मा जी, तो बहुत बढ़िया आज सुंदर वातावरण है और सब लोग मैच देखने की इच्छा है। भाषण सुने चाय रखेगा, लेकिन अब देवेंद्र भाई सब वोट लगोठिया रहे हैं, बलराव भाई भी बता रहे हैं। मैं एक ही बात कर रहा हूँ, ये कबड्डी एक प्रकार से भूपेश भैया फिर से जागृत करेगा। छत्तीसगढ़िया खेल, छत्तीसगढ़िया खो खो, कबड्डी, पिट्ठू एक पहचान, छत्तीसगढ़ के तीज तिहार, पिज्जा कोला और छुट्टी, छत्तीसगढ़ के वासी, तो हमारे छत्तीसगढ़ के ये मान सम्मान है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की पहचान है। ये सिर्फ खेल नहीं, कबड्डी हमारे छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक है। जिला राजू मैदान की आवाज करावत है, बहुत अपन मांग लग घनश्याम निषाद जी रखे है, मत्थर खा गया, मैं कबड्डी रखे बता रहे हैं, मनीजा रखे की मांग कर दी, लेकिन मूर्त जब का शक्ति भर होगी मैं करिया और अपन तरफ से राजीव मैदान क्लब ला राजीव मैदान क्लब ला मैं अपन तरफ से 5,000 रुपया की राशि ये आयोजन पर सहयोग के रूप में अभी प्रदान करत हूँ और राजीव मैदान क्लब के अध्यक्ष यादव जी आमंत्रित करत हूँ। ये राशि सहयोग राशि मोर तरफ से प्राप्त करे। रात के समय है, वातावरण थोड़ा एटी हो जाते, कोई बात नहीं है, हमारा सब लजूर मिलकर बढ़िया कबड्डी का आयोजन करना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हमारे अंपायर महोदय से मैं निवेदन करूंगा तत्काल राउंड में फाइनल मैच का प्रारंभ करेंगे। फाइनल मैच महामुकाबला जिसका हर एक को इंतजार रहता है। इसमें से सभी ऑफिसर मिसल बजाएंगे, आपको मैच प्रारंभ कराना है। चलिए तो चलिए, आप सभी जिस पर का इंतजार कर रहे थे, जी जी तो मैं हमारे मुखिया हमारे के मैं सादर धन्यवाद करता हूँ। समापन समारोह में उपस्थित होकर हमारे राज्य युवा नेता क्लब 5,000 के प्रोत्साहन से देंगे। समस्त गांववासियों आयोजक समिति को सादर धन्यवाद देवत में भूलेगी, ऐसे सहयोग प्रदान करते रहो और सहयोग बनाए रखें। दीजिए फाइनल मैच का आनंद लेंगे। तो चलिए, आप सभी दर्शक भी हो जाइए तैयार, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें, क्योंकि ये है मुकाबला। एक तरफ है देवरी बालोद और दूसरी तरफ है कुरुद, और एक साथ आप सभी कहेंगे जबरदस्त तरीके से पहले पॉइंट अर्जित करती हुई। और निश्चित रूप से आप सभी दर्शकों से चाहूंगा कि एक बार जोरदार आवाज आनी चाहिए, लाइट ऑन, गेम ऑन, तो चलिए, किसी को न टूटे हड्डी, ऐसे खेलो कबड्डी।
तो बिल्कुल आप सभी दर्शक निश्चित रूप से जिस बल का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला होने वाला है। ये है तिरुच की स्टार प्लेयर जिसका नाम है जसपाल। और जसपाल अक्सर पंजाबी लोगों का नाम होता है, लेकिन पंजाबी सबसे भी ताकतवर रहते हैं। सादा हक बहुत ही सुंदर तरीके से आप सभी मत दिखाइए, दर्शक पूरे जोश में रहिए भाई। बिल्कुल आप सभी के बीच प्रेडिक्शन के लिए मैं जाऊंगा, देखूंगा कि किस टीम का सपोर्ट यहाँ दर्शक की वजह से कर रहे हैं। आपके बीच हम थोड़ी देर बाद आएंगे, उससे पहले मैच में जबरदस्त ड्राइव, बहुत सुंदर जी। शुरू है थोड़ा सा छोटी नजर आ रहे हैं। चलिए मैं आप सभी को यहीं से पूछता हूँ, कौन कौन चाहता है देवरी बालोद या फाइनल जीते? ताली बजाएंगे। कौन कौन चाहता है देवरी बालोद फाइनल जीते? ताली बजाएंगे देवरी बालोद के सपोर्टर। बस कितने और बुरुद वाले कितने हैं? ताली बजाएंगे। अरे और जोर से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब दोनों पक्ष का जो सपोर्ट है काफी अच्छा है और रहना भी चाहिए। आइए 7 नंबर की जर्सी पर, और मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप सभी जब आपके टीमों का अंक मिले आप लोग ताली उत्साहवर्धन बढ़ाते रहिए। और 7 नंबर की जर्सी पर निर्मल भाई जी शानदार तरीके से रेड करते हैं, लेकिन इस बार खाली हाथ वापस। और चलिए 7 को टक्कर देने के लिए 7 ही आ गए हैं। बहुत ही शानदार खिलाड़ी है देवरी बालोद की स्टार रेडर। और कहीं ना कहीं सोनू की पकड़ रण सिंह की पकड़ की जैसी है। और कहते हैं शेर की जगह रण सिंह की पकड़ से छूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, लेकिन ये वक्त की बात होती है। चलिए 7 नंबर के खिलाड़ी कोशिश करते हुए चलिए ये है डू और डाई। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, 7 नंबर की आ गई डू और डाई। गांधी जी कहते थे करो या मरो, बिल्कुल उसी स्थिति पर। और रेडर आप बोनस से संतुष्ट नहीं हो सकते, आपको पूरा प्रयास करना पड़ता है। लीजिए 5 नंबर की जर्सी पर नेशनल प्लेयर एम गोपी जी काफी अच्छे प्लेयर है, देवरी बालोद के आन बान शान है। और देखिए उसी का परिचय दिया दावा करते हुए, देखते हैं कितना पॉइंट। परिकल्पना दो पॉइंट तो दे जी। अंपायर को टकराने का नहीं, खिलाड़ी बन रही अंपायर का निर्णय सम्मान रहेगा। चलिए फिर से मैच चालू होता है। बिल्कुल जैसे ये फाइनल मैच है ठीक उसी प्रकार से होता है। और सोनू भी गए हैं रेड पर, देखिए क्या कर पाते हैं। सोनू जबरदस्त तरीके से 10 नंबर के खिलाड़ी है। चलिए सोनू जी थोड़ा सा कमाल दिखाइए, आपके सामने बड़ी टीम है। ऐसा प्रतीत होता है। और शानदार परिषद का प्रयास सुपट्टे का नाम है। और कौन है गोपी? एक गोपी छत्तीसगढ़ के नेशनल प्लेयर है भैया। अगर इनको आपने पकड़ लिया तो अभी नहीं पकड़ाएंगे। एक पॉइंट ले जाते हुए चलिए अगले खिलाड़ी बचे हैं सोनू। चलिए साथ होकर प्रदर्शन करना। खिलाड़ी फिर से चुना। सोनू को अपनी टीम को ऑल आउट से बचाना है तो 5 पॉइंट हासिल करना होगा, अन्यथा उनकी टीम ऑल आउट हो सकती है। और इस बार शानदार तरीके से दोनों फाइट पर डाइव और रेडर आउट। 1+2 3 पॉइंट। चलिए गुरु वाले आपकी सत्य में रुद्र है, रुद्र दिखाना होगा। अगर देवरी बालोद को आपको परास्त करना है। 2 नंबर की जर्सी
देवी बालोद की ओर से रेडर और काफी एडवांस बैक होल्डर का प्रयास। अगर आपको बैक होल्ड करना है तो रेडर के मूवमेंट को देखना बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार से बैक होल्डर बलदेव सिंह, हमारे रण सिंह गलिया ये लोग किया करते हैं टैकल में, तो इस चीज का ध्यान आपको देना पड़ता है। और ये है जसपाल 11 नंबर की जर्सी पर बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन इस बार भी शानदार तरीके से टैकल कर लिया गया, बहुत ही जबरदस्त ढंग से। अच्छा, देवरी बालोद जब इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो देवरी बालोद के दर्शक के शांत है, ताली बजाइए अपनी टीम के लिए भाई थोड़ा सा देवरी बालोद वाले। और वो और ज्यादा गुरु वाले को भी मौका मिल गया है, बहुत सुंदर। ग्राउंड के बाहर भी थोड़ी सी प्रतियोगिता नजर आनी चाहिए, बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे वापसी कर चुके हैं 7 नंबर के खिलाड़ी गुरुदीप की स्टार राम शाह, श्रीजी के पीएल के प्लेयर निर्मल गिरी जी काफी अच्छे प्लेयर हैं। और उसी का परिचय देते हुए निश्चित रूप से एक टच पॉइंट ले जाते हुए गुरु के खिलाड़ी वापसी करती हुई नजर आ रही है। और 2 नंबर के प्लेयर दर्शक देखने में एकदम शांत माहौल, शांत तरीके से मैच का आनंद उठा रहे हैं सभी दर्शक। और बहुत ही बढ़िया फिर से टैकल, जैसे मौका मिला रेडर को पकड़ने का झपट्टा मारते हुए शिकार करते हुए। यानी दोनों टीम राजू के मल्ले पर बराबर बैठी हुई है। 7 नंबर की खिलाड़ी निर्मल गिरी जी, एक गोपी से बचना होगा, 4 डिफेंडरों से बचना होगा, क्योंकि आपके पैरों के ऊपर बात की तरफ कहीं नजर लगा करके तीनों खिलाड़ी 4 खिलाड़ी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया छकाते हुए वापिस। और कबड्डी की भाषा में कहते हैं, अगर आपका रेडर रेड कर रहा है तो आप पीछे से कोचिंग नहीं कर सकते। 5 नंबर के खिलाड़ी फिर से हैं गोपी, अब तक के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, निश्चित रूप से फिर से उसी का परिचय दिया। बोनस का परिवर्तन करते हैं अंपायर, कितना वक्त ही बताएगा। चलिए बोनस दे दिया गया है और पुनः जसपाल जी आ रहे हैं गुरु की ओर से, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। जैसे मौका मिलता है सावधानी आप वापस जाएंगे, बहुत सुंदर। चलिए जी 5 नंबर की जर्सी पर अब तक के अपनी टीम को लगातार लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इनको आपने डिफेंस कर लिया तो कहीं ना कहीं आप विपक्षी टीम के सेनापति को परास्त कर दिए। इतना आसानी से कहा करेंगे, चतुराई के साथ गेम खेल रहे हैं। और चलिए कुछ ना कुछ होगा जरूर, या तो रेडर को पॉइंट मिलेगा या तो डिफेंडर को, लेकिन पॉइंट जरूर मिलेगा किसी भी को। और टीम सामने शिकार किसको दिया है व्यक्ति का देखिए। चलिए गुरु वाले दर्शक भी काफी उत्साह नजर आ रहे हैं। और 9 नंबर के खिलाड़ी देवी बालोद की ओर से ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ, देखते हैं ऑल आउट हो पाती है नहीं। और क्या बात, आंधी की तरह गए और तूफान की तरह टच करके वापस आ गए, बहुत सुंदर। यही तो कहानी होती है कबड्डी की, एक आने के लिए लड़की झगड़ती नजर आती है। क्या फिर से जबरदस्त फुटबॉल का नजारा प्रस्तुत करते हुए निर्मल गिरी जी। और स्कोर की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षण लीजिए। स्कोर जहां पहुंचा है देवरी बालोद 14 पुरुष 6, 8 अंकों की बढ़त है अभी भी देवरी बालोद के पास। काफी बढ़त बनाई हुई है अभी भी देवरी बालोद की टीम, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
पूरी की टीम मैच में वापसी कर सकती है। चलिए मैच पूरा शुरू होने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से पूरा 7 नंबर के खिलाड़ी अपनी टीम के सबसे बेस्ट लीडर की भूमिका अदा करते हैं। 7 नंबर के खिलाड़ी, इनको जबरदस्त तरीके से टैकल करना होगा। क्या बात, देखिए यही तो स्फूर्ति होती है एक खिलाड़ी का, जहां मौका मिले वहां शिकार कर लेते हैं। और फर्स्ट हाफ का समय समाप्त, फर्स्ट हाफ का समय समाप्त होता है। मध्यांतर कोर्ट चेक करेंगे खिलाड़ी और लीजिए स्कोर है देवी बालों 15 कुल 6-9 की बढ़त हो चुकी है देवी बालों के पास। अब देखते हैं सेकेंड हाफ में क्या रणनीति तैयार करके दोनों टीम मैदान में पूरा खेल का प्रदर्शन करती है। आइए चर्चा करेंगे कुछ देर बाद। और को हाथ में रखते हुए पूरा मैदान में प्रदर्शन करने के लिए तैयार 7 नंबर के खिलाड़ी और 7 नंबर अभी तक भारी पड़े हैं कुरुप के ऊपर। मौका नहीं देते, जो जोश और जज्बा के साथ प्रदर्शन करते हैं उत्कृष्ट से अति सर्वोत्तम की ओर आगे बढ़ाते हैं इस प्लेयर को। और 7 नंबर के खिलाड़ी और वैसे भी 7 नंबर के खिलाड़ी सौभाग्यशाली होते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। चलिए और 7 को टक्कर देने के साथ चला रहे हैं, मतलब की धार साथिया वाली कहानी रची जा रही है मैदान के अंदर। अब देखते हैं वक्त किसका साथ देता है, उठ किसका लोट बैठता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वक्त की नजाकत जो है देवी बालों की ओर थोड़ी सी झुकी हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं वक्त किसको आगे बढ़ाता है, लेकिन फिर से 7 को टक्कर देने के साथ, मतलब साथ ही अभी कबड्डी में होते हैं और साथ रंगों की लड़ाई चल रही है मैदान के अंदर। इससे अजूबा क्या हो सकता है, इसीलिए दुनिया में 7 अजूबे हैं ऐसा मुझे लगता है। अभी तक वही बना है, कारण ये भी हो सकता है। और क्या बात से बल हो, इस प्रकार से होना चाहिए बल हो, बिल्कुल नीतीश सिंह की याद दिला दिया यूपी के देश में लीजिए दर्शकों के दौरान है और कौन पूछ सकता है कल का मैच भैंसपुरा वर्सेस टेकारी का, जहां लगातार 5 सुपर टैकल देखने को मिला, उसके बावजूद भैंसपुरा की टीम हार गई। यही तो कहानी है कबड्डी का। और क्या ठीक लगाने का प्रयास निकला भाई के द्वारा, ऐसा कि गाड़ी का पीछे टूट जाए। हम यहाँ काफी चलिए अभी जाने 9 नंबर के खिलाड़ी बिना झुके पहने हुए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जबरदस्त तरीके से थोड़ी सी हलचल मचाने का प्रयास करने के लिए खाने आ वापस
चलिए यानी है टू और डाई। अब इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरा भाई, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात के लिए, क्योंकि ये है टू और डाई और जहाँ प्रेशर होता है ट्रेडर को लेकिन लेकर क्लिक कर दिया है आपने। आइए तोहफा कबूल करे जहाँ पर और तोहफा भी कबूल किए, बहुत सुंदर। चलिए नवंबर की जर्सी पर पुनः देवरी बालोद के रेडर देवरी बालोद को धीरे धीरे अरे क्या सोनू, यही तो तेरा सबसे बड़ा गलती है। एक बार से लेकर लोग बहुत ज्यादा करता है। चलिए 11 नंबर की जर्सी पर फिर से 4 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है। बहुत ही सुंदर। जब तक आप विपक्षी टीम को हराना चाहते हैं तो विपक्षी जो प्रबल उसका खिलाड़ी उसको बाहर मारना कोर्ट से बहुत जरूरी होता है आपके लिए। अब फिर से वो वापसी हो चुकी है एक गोपी का जो कि नेशनल प्लेयर है जी। ये स्कोर जी बताना चाहेंगे, स्कोर अभी हो चुका है। गुरु का स्कोर है 8 अंक और देवी 1 अंक और जोड़ते हैं तो 18। 10 अंकों से अपडेट कर रही है देवरी बालोद। तो चलिए 10 बस बहुत कुछ होते हैं। चलिए 7 नंबर के खिलाड़ी, यही खिलाड़ी है जो वापसी करा सकते हैं अपनी टीम का। नाम है मेरी जी, प्यार से इनको कहते हैं सीजी के प्लेयर के प्लेयर है। ये भी बहुत ही शानदार तरीके से अपनी टीम को लीड रोल पर नजर आ रहे हैं। अभी इस बार साथ खाली वापस आएंगे धीरे धीरे। भारी मात्रा में टीटी करते हुए नीचे जा रही है। ज्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, लेकिन जो समय बचा है उसका भरपूर उपयोग कीजिए। 2 नंबर के खिलाड़ी देखते हैं क्या करते हैं। बहुत सुंदर मैदान के अंदर करता पासी दोनों टीम लगातार करती हुई नजर आ रही है। चलिए खाली वापस। चलिए फिर से हुआ किया। चलिए होटल की आवाज आई दुआ आएंगे। अब यहाँ पॉइंट रेडर को मिलेगा और बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से शानदार टैकल कर लिया गया। चलिए अंतिम 5 मिनट शेष है, बहुत बढ़िया। अंतिम 5 मिनट शेष है। 5 नंबर के खिलाड़ी है गोपी जी और इधर सुपर टेकल ऑन है। देखते हैं सुपर टेकल करने में कामयाब होती है नहीं। अरे वाह जबरदस्त सुपर टेकल, अरे हो गया, क्या बात, बहुत बढ़िया। यही तो कबड्डी है, यहाँ लड़ना झगड़ना पड़ता है भैया। खेल कर बहुत सुंदर सुपर टेकल। हम भी मेहमान नवाजी में कम नहीं है, लेकिन जितना थाली में परोसे हैं उतना खिलाना भी काफी भेजेंगे और दिवाली करेंगे। चलिए उधर भोजनालय में बहुत गरम गरम भोजन तैयार हो रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर पता चला है क्योंकि हमारे अंपायर लोग केवल एक ही बार भोजन किए। चलिए मैच की ओर चलते। 7 नंबर के खिलाड़ी पुनः अंतिम 4 मिनट शेष है। इस शहर को बहुत सुंदर किसी विद्यार्थी ने इस शहर के बारे में बड़ा सुंदर पहाड़ बनाया। स्कूल में जिस प्रकार से पापड़ खाने को मिलता है, चार भैया मिलकर पताल की चटनी रंगवाना था। ठीक है भैया, पताल की चटनी बहुत सुंदर। दीजिए स्कोर, ध्यान दीजिएगा। देवरी बालोद 19 गुरु 10, 9 से बढ़त है। तो चलिए थोड़ा सा साथ देंगे हमारे ऑफिसर बंधु की पताल की चटनी के साथ आपको भोजन परोसा जाएगा।
चलिए फिर से 7 नंबर के जर्सी पर पुनः आ गए हैं बहुत ही सुंदर ढंग से और 20 बार निश्चित रूप से कितना पॉइंट एक टच पॉइंट ले जाते हुए। चलिए अंतिम 3 मिनट से चलिए अंतिम 3 मिनट शेष है तो 3 चलिए 7 नंबर के खिलाड़ी। वैसे मैं आप सभी को हाथ से रस की कविता सुनाता लेकिन समय नहीं मिला और जबरदस्त तरीके से 2 पॉइंट 2 एकम 2 4 चलिए 7 नंबर के खिलाड़ी। चलिए 1 से 5 तक के बढ़िया पारा है। वैसे छत्तीसगढ़िया में अच्छा कवि रहते जहाँ न पहुंचा कवि वहाँ पहुंचा कवि। 7 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया फुटबॉल के साथ रेड करते हुए कोशिश जारी है और कहते हैं जिंदगी तो हमेशा हार और जीत की तरह बढ़ती रहती है। और चलिए 3 खिलाड़ी मौजूद है और 3 को टक्कर देने चले गए हैं 5 और 5 और 3 का जो होता है 8। चलिए 4 एकम 4 4 दुनिया 100 पापाला 8। चलिए 5 नंबर के खिलाड़ी कोशिश कीजिए भैया। वैसे वो अरबा पेट के मन में सोचत रहे हमारे दीदी मातारी में बैठे हैं हमारे संत पवन दीवान जी तीजा ऊपर अच्छा कविता लिखे है तो कविता मुझे याद है सुनाए समय नहीं मिली लेकिन अवसर मिली बिल्कुल सुनाए प्रयास करो। चलिए सब्सिट्यूट करना चाहते हैं और स्कोर की तरफ ध्यान दें। स्कोर हो चुका है देवरी बालोद 21 पूर्व 11 यानी 11 अंकों से ही पीछे है। क्षमा चाहेंगे 10 अंकों से। चलिए 5 नंबर के खिलाड़ी आ गए हैं बहुत बढ़िया। चलिए 5 नंबर के खिलाड़ी मोहित नाम है मोहित करना होगा अगर अपनी टीम को जिताना है तो। लेकिन देखते हैं ये तो मोहित जी और कंट्रोल हो गए और अंतिम 1 मिनट से अब एक एकम 1 और 1 दूनी 2 और हाथ का धोए बर्तानी भी तो। चलिए बहुत सुंदर होकर एक बार जोरदार ताली बजाओ एडवांस में देवरी बालोद वाला बहुत बढ़िया। चलिए 3 नंबर के खिलाड़ी देखते हैं क्या कुछ कमाल करते हैं और बहुत ही बढ़िया टैकल शानदार तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर ढंग से आगे और बस शुरू वालों में यही कहेंगे कि सफलता एक चुनौती है इसे तुम स्वीकार करो जब तक सफलता हो जिंदगी में नींद चैन को त्यागो संघर्ष में छोड़ दे भागो कुछ किए बिना जय जयकार